2024 का महासबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज बहुत ही कुछ देशवासियों ने सुनने को मिला, जहां एक और कहा गया कि अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन दिया जाएगा और बिजली का बिल, जो बहुत खबरें आप सुनते हैं कि इतना बिल आ गया, उसको शून्य करने की भी बात अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में की भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं आज से लगभग 8 से 9 दिन पहले कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया था। उसकी कुछ खास बातें, जैसे 1 लाख रुपए आर्थिक मदद महिलाओं को देगी, 50% महिलाओं को आरक्षण देगी और सबसे बड़ी बात कि किसानों की जो बात कहीं नहीं है, 400 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे, उनकी मेहनत मजदूरी का, और खाने की भी आज़ादी होगी। ऐसा उनके मैनिफेस्टो में, न्याय पत्र में लिखा हुआ है। और इसी पे आज चर्चा करेंगे, संकल्प पत्र या विजय पत्र। जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है। मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। संकल्प पत्र और या विजय पथ, माफ कीजिएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। चलते ट्रक में पीछे से घुसी कार, दोनों में आग लग गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 7 लोग जिंदा जले। चूरू सालासर हाईवे की यह घटना राजस्थान के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा। चलते ट्रक में पीछे से घुसी कार, दोनों में आग लगी। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोग जले। चूरू सालासर हाईवे पर यह घटना हुई है। राजस्थान के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोग जले। बड़ा हादसा हुआ जहां पर 7 लोग की जलकर मौत हो गई। अब अपने विषय पे आते हैं। सबसे पहले तो जब मैनिफेस्टो आज सुबह लगभग 9:35 पर जारी हुआ, 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका बिगुल माना गया, बिगुल फूंक दिया अब उन्होंने। संकल्प पत्र का नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई बड़ी नेता और मंत्री की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले कांग्रेस ने भी न्याय पत्र के नाम से 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं का जारी रखना, उनके दायरे बढ़ाना, 2047 तक विकसित भारत बनाने समेत कई बड़े वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए। सामान्य बातें भी हैं लगभग, लेकिन उससे पहले जब मैनिफेस्टो जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, उसके बाद सियासी बयानबाजी या मैनिफेस्टो को लेकर कमेंट क्या थे वो सुन लेते हैं एक बार। दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया। डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग
उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहिणियों ने देख लिया, और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोट डालेंगे। थैंक यू। कई बातें हमने भी कही, बुलेट ट्रेन को लेकर खासतौर से बातें की, देश के अलग अलग हिस्सों में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर जो था पूरा होने वाला है जल्द से जल्द शाम। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो चुनाव के बाद तीसरी सरकार मोदी जी की उसको इम्प्लीमेंट करेगी, इसलिए ये सारी घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं। चाहे जॉब फॉर यूथ हो या वुमेन एम्पावरमेंट हो या वीकर सेक्शन की सत्ता में हिस्सेदारी। आशीर्वाद लेना था हम लोगों का, हमेशा हाउस के अंदर वो हौसला बढ़ाते रहते हैं, और जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ हम लोग उठाते हैं तो हमेशा साथ देते हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं राज्यसभा में, तो उसके लिए मुलाकात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है पूरे देश में, उसके विषय में चर्चा हुई। आने वाले दिनों में जल्द ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित किया जाए इंडिया गठबंधन का, एक न्यूनतम कार्यक्रम जो सरकार बनने के बाद, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम लोग लागू करेंगे, उसके विषय में चर्चा हुई। और ख़ास तौर से आज जब बाबा साहब की जयंती है तो भारत के संविधान और लोकतंत्र को कैसे बचाना है, इसके लिए कैसे हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे, उसके बारे में बातचीत हुई। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इंडिया गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने मिलना चाहिए। कोई गारंटी और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुँचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का, कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एल्बम है। उस फोटो एल्बम में अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो तो लगाई, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की झूला झूलने की फोटो नहीं लगा पाए, जिस चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की शुरुआत ही 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब और उनको राशन देने से हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां पहुंचा दिया। 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, युवाओं से 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के, किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून, कर्ज माफी, किसानों की आय दुगनी, महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम वादे, देश को, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, लेकिन वो सब जुमला साबित हुआ। इसीलिए इस बार के मैनिफेस्टो में युवाओं के रोजगार की बात तक प्रधानमंत्री और मैनिफेस्टो में नहीं कर पाए।
तो किस तरीके से सियासत होने लगी जब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आज सुबह जारी हुआ। उसमें कहा गया कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते फोटो नहीं लगाई गई, तमाम बातें उन्होंने कही। खैर, यूपी में भाजपा सरकार में राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने क्या कुछ कहा मैनिफेस्टो जारी होने के बाद, और उसके साथ साथ सपा के क्या रिएक्शन था, उसको भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उन्होंने सभी वर्गों को साधने का काम किया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हमारे साथ में हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कैसे देख रहे हैं इस पत्र को? ये जो संकल्प है मोदी की गारंटी का, निश्चित तौर पे ये समाज की ज़रूरतों को समझते हुए हमेशा हमारी मोदी सरकार ने सकारात्मक भाव से सकारात्मक दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बीते 10 सालों में पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन जन के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ काम किया है, जन जन को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ काम किया है, नौजवानों के हाथों को सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, पासमानदा अल्पसंख्यक समाज को विकास की तरफ और तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमारे तमाम 10 सालों का जो अथक हमारा परिश्रम है मोदी सरकार का, वो परिश्रम के प्रति आज जनता के अंदर एक विश्वास है। निश्चित तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के आंकड़े के साथ तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इस शपथ में सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के जन जन की होगी। विपक्ष फिर से एक बार सवाल उठाया है, कहा है कि शपथ पत्र जुमलेबाजी पत्र है। देखिए, विपक्ष अगर सही से पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देखेगा कि शपथ पत्र का जो हमारा संकल्प पत्र है, उसके एक एक जो शब्द है वो पूरी तरीके से ईमानदारी से भरा वो शब्द है। एक एक शब्द में हमने जनता के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाया है। एक एक हमारे वादे में जनता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी की झलक आप देखेंगे। हमने बीते 10 सालों में जो ईमानदारी से काम किया है, उस 10 सालों का आईना भी उस संकल्प पत्र में दिखेगा और भविष्य में आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं उसका भी एक आपको रोड मैप दिखेगा। तो अतीत का जो हमारा वो है, अतीत का जो हमारा रिजल्ट है उसको भी हमने दिखाया, अतीत की जो हमारी मेहनत है उसको भी दिखाया, और भविष्य के प्रति हमारी क्या योजना है इसको भी हमने दर्शाया। तो निश्चित तौर पे हम आज पूरी ईमानदारी से, मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ आज संकल्पित हैं और निश्चित तौर पर इस संकल्प को हम पूरी ईमानदारी से जरूर पूरा करेंगे। विपक्ष एक आरोप ये भी लगा रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो से चोरी कर करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखिए, तो अपने आप में ये विपक्ष जो बातें कह रहा है, उस समाज सिवाय हंसने के इस बातों का और कोई जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि आज विपक्ष जो है उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन जो विपक्ष है, एजेंडा विहीन विपक्ष हमेशा बेबुनियाद बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन समाज जानता है कि हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ये से हमारे साथ में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष का एक अपना जो गुमराह करने की जो एक आदत है वो लगातार पहले जारी है और उसी कड़ी में वो काम भी कर रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का अंबिका चौधरी जी हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है, कैसे देख रहे हैं संकल्प पत्र? मैंने अभी देखा नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। वैसे बहुत सी चीजें दिए हैं उसमें, और कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये जो मैनिफेस्टो है वो चोरी करके बनाया गया है। मैंने देखा नहीं, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। वैसे क्या तैयारियां चल रही सर इस बार लोकसभा चुनाव की? 80 सीटें जीतने की तैयारी है, सभी जीतेंगे। बहुत सी जगह सर उम्मीदवार अभी तक नहीं उतरे हैं, उनको ये नेतृत्व का काम है, अच्छा उम्मीदवार सब जगह मिलेगा। ये थे हमारे साथ में अंबिका चौधरी जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पे जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से हमारी 80 सीटों पर पूरी तैयारी है और लगातार हम उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। समाजवादी पार्टी से विधायक हमारे साथ में इस समय है। सर, भारतीय जनता पार्टी इस समय संकल्प पत्र आज अपना जारी की है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कैसे देख रहे हैं? हम का देखे नहीं पन भैया, जो अखिलेश भैया वाला हमारे इंडिया गठबंधन के संकल्प पत्र है वो आम जनमानस के लिए 100% फायदा है और हमें यकीनन हर जात धर्म के लोगों को उससे जो है मजबूती मिलेगी और भारत
उच्च शिखर पे पहुंचेगा और साथ साथ सुल्तानपुर और इसौली और हमारे प्रदेश के लोग खुशहाली में आएंगे। हम इंडिया गठबंधन पढ़े ना, हम का पढ़े नहीं क्या बताइए हम जो है। अच्छा, इंडिया गठबंधन से ही कांग्रेस की तरफ से जो बयान जारी होता है उसमें साफ तौर पे संकल्प पत्र में कहा जाता है कि जुमलेबाजी है इस पत्र। देखा ये सब कुछ नहीं ना, अभी अखिलेश भैया के जो है आशीर्वाद हमारे ऊपर है और कांग्रेस के जो है अखिलेश भैया के साथ है और समाजवादी पार्टी का अखिलेश भैया के ऊपर पूरा सपोर्ट है। अब कोनो इसी पहले कभी रहा हो नहीं जाने, मगर अब जो है जो अखिलेश भैया कहिए या संकल्प पत्र में जो भी मामला है वो 100 का 100% बेहतर है, 100% एकदम खरा उतरेगा जी। जैसे 24 कैरेट सोना हो तो इससे जो है रहे मामला और सारी जात धर्म के लिए रही। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? अब वो देखा रिजल्ट सामने आया यार। भाई 4 तारीख 25 तारीख का हमारी यहाँ सुल्तानपुर में है, 4 तारीख का आखिरी रिजल्ट आ जाए, 4 का आखिरी रिजल्ट आ जाए और दूध पानी हो जाए, वक्त इंतजार करा, जनता फैसला कर दी जो है क्या करे हम बोली। तो ये थे हमारे साथ में जिनका साहब विधायक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो है पार्टी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी लगातार जो है अपने उम्मीदवारों को भी उतारते हुए नजर आ रही मैदान में। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो सुना आपने, अखिलेश भैया जो सोचिन हुई है वही हुई है और कांग्रेस का भी सपोर्ट वो कर रहे अपनी भाषा में। सुल्तानपुर से विधायक हैं तारिक खान, वो बोल रहे थे। राहुल गांधी का एक ट्वीट है, फिर अपने गेस्ट के पास चलूंगा। श्वेता दुबे नेता बीजेपी से हैं, आदेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार है, जितेंद्र तिवारी कांग्रेस से प्रवक्ता, उन सबसे जुड़ेंगे। लेकिन ये राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया जिसमें लिखा, भाजपा ने मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण के 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दे भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी जी के झांसे में नहीं आने वाला है और अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। अब हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास, सीधा रुख करेंगे श्वेता दुबे जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। मुद्दा आपको पता ही है, जिस तरीके से आज संकल्प पत्र जारी हुआ और सबसे बड़ी बात जो कही गई कि आपने ये संकल्प पत्र जो बनाया है ये इंडिया गठबंधन से कुछ बिंदुओं को चुरा कर बनाया है। नहीं जी श्वेता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, मैं कह रहा हूँ आज संकल्प पत्र जारी होता है आपकी पार्टी का, उस पर इंडिया गठबंधन या फिर कहें कांग्रेस ने खूब जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारा जो न्याय पत्र है उससे चोरी करके अपना संकल्प पत्र बनाया गया है। ये बात बेबुनियाद है। कांग्रेस ने कहां सर्व समाज को लेके चली है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लग रहा है और हमारा जो पहली बात तो हमारा घोषणा पत्र नहीं है, हम संकल्प पत्र है। हम जो संकल्प लेते हैं चुनावों के बाद उनको पूरा करते हैं और इस बार हमारा जो संकल्प पत्र है उसका एक एक शब्द मोदी जी की गारंटी है। हमने 4 वर्गों को विशेष रूप से लिया है, जिसमें गरीब हैं, युवा हैं, किसान है और नारी शक्ति है। इन सबको इसमें हमारा पूरा समाज समाहित हो रहा है और इनको साथ लेकर हमको चलना है और ठीक चुनाव के बाद हम अपने जो संकल्प पत्र है उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। ये बात सर्वथा निर्मूल है कि हमने कांग्रेस से कुछ चुराया है। बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से हटा दिया है, अब हमारे देश में गरीबी नहीं बची है। दूसरी तरफ ये कहना कि 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है, तो इस पर भी थोड़ा अगर आपको जानकारी हो। जी देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी अगर चीज लागू होती है या क्योंकि ये सामाजिक वो है, इसका कोई वैज्ञानिक वो नहीं कि 99.9% रिजल्ट आ जाए। कोई भी योजना लागू की गई उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो उससे कुछ वर्ग में सुधार हुआ, गरीबी रेखा से कुछ लोग ऊपर हुए, सामान्य उस पर आए। लेकिन अभी भी भारत एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो उसमें अगर आप कहिए कि पिछले 10 सालों में
कोई समस्या नहीं रह गई, सारे लोग समस्याओं से मुक्त हो गए, सब एकदम राजसी जीवन जीने लगे, तो ऐसा संभव, और ये संभव नहीं है। हम क्या, कोई भी सरकार इस संकल्प को पूरी तरह से 100% लागू नहीं कर सकती है। तो जो हमारे भाई बहन पिछड़े हुए हैं, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, या उनको हम उनको भोजन दे रहे हैं, हम उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमने पूरा जीवन यापन नहीं कर रहे हैं कि अब उनको कुछ करना नहीं है, वो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम जो है उनको सहारा दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो भी सहूलियत हो सकती है वो हमारे द्वारा उनको प्रदान की जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार क्या हो गया भाई, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी अपने संकल्प पत्र पे। देखिए, ये भाजपा का संकल्प पत्र है, ये राहुल गांधी जी के अनुसार कैसे बन सकता है? वो क्या चाहते हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेशन कर सकते हैं अपने संकल्प? लेकिन मैम महंगाई तो हम लोगों को भी है, महंगाई तो सबको लग रही है, आपको भी लग रही होगी, हमें भी लग रही है, आदेश शुक्ला जी को भी लग रही है और जितेंद्र तिवारी को भी लगेगी जब पेट्रोल डलाने गाड़ी में जाते होंगे। ना विचार हो सकता है, वो भाजपा के संकल्प पत्र में कैसे आ सकता है? बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल तो किसी के संकल्प पत्र में आ ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ दिक्कत होगी। चलिए आदेश शुक्ला जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कैसे देखते हैं दोनों मैनिफेस्टो को अगर बात की जाए? इस एक तरफ न्याय पत्र है, एक तरफ संकल्प पत्र है, और सबके पास एक गारंटी तो सब दे रहे हैं, गारंटर कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों पार्टियां जो गारंटी दे रही हैं, इनका गारंटर कौन बनेगा? जनता है अपनी गारंटर। देखिए, ऐसा होता है, ये चुनाव का वक्त और चुनावी उत्सव है। चुनावी उत्सव में हर पार्टी अपना अपना एक सिस्टम लेके आई है। अब उसको आप घोषणा पत्र कह लीजिए, संकल्प पत्र कह लीजिए, विजन डॉक्यूमेंट कह लीजिए, उसने सबने अपने अपने स्टाइल से सबको सजाया। अब जैसे होता है कि कोई हमारे यहाँ उत्सव होता है, होली होती है, दिवाली होती है, तो किसी की दुकानों में एकदम माल खत्म हो जाता है और किसी की दुकानों में माल रखा रहता है। तो चुनाव को उत्सव की तरह देखिए। तो चुनावी उत्सव में होता क्या है कि हर आदमी अपने स्टाइल से सजा रहा है, हर पार्टियों ने अपने स्टाइल से अपने वादों को सजाया। इसको सजाना ही कहा जाता है एक तरीके से। हालांकि जो आज का संकल्प पत्र आया है उसमें 2-3 अच्छी योजनाएं हैं जो सीधे कनेक्ट करेंगी। अगर उनको देखा जाए तो वो सीधे कनेक्ट कर देंगी वोटर को। वो उसमें टाइम नहीं लगेगा कि उसको वोटर को कनेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाए। जैसे एक सबसे बड़ी उनकी योजना आई है, आज मैंने घोषणा संकल्प पत्र जो देखा उसमें 70 साल से अबव जितने भी लोग हैं, उन्होंने कहा कोई भी हो, XYZ, मध्यम और क्या कहते हैं उच्च और निम्न, कोई भी हो, उसको वो आयुष्मान कार्ड देंगे। हाँ, उन्हें इस योजना में लाया जाएगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य का मामला है। देखिए, स्वास्थ्य में पैसा लगता है कहीं ना कहीं। और मेरा हालांकि मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार का जो इन लोगों का संकल्प पत्र आएगा उसमें सभी युवा, नौजवान और बुजुर्ग XYZ किसी को भी, ये सबको जो है संख्या उसमें अपने ले लेंगे, क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड में। अगर ये ऐसा कर देते तो एक अच्छा हो जाता। जैसे सारी कंपनियों की पॉलिसी आती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, बहुत से लोग नहीं करा पाते हैं, बहुत से लोगों को लैप्स हो जाता है, बहुत से लोगों का सिस्टम नहीं बन पाता है। तो अगर ये उसको भी ले लेते तो एक अच्छा होता। एक उसके अलावा जो एक दूसरी लाइन जो मुझे समझ में आई है, वो इनकी लाइन समझ में आई है कि सब फ्री पानी, फ्री घर वगैरह, वो सब तो ठीक है। और एक पेपर लीक जिस पर विपक्ष, जिस पर हम लोग कांग्रेस के साथ आदेश जी, इसी पेपर लीक पर मैं आऊंगा। पेपर लीक पर बड़ा कानून बन गया है, उसको आते ही पारित करेंगे, लागू करेंगे। मुझे लगता है कि जो नौजवान युवा हमेशा से तैयारी कर रहा था, उसका साथ एक समस्या होती थी, पेपर देने जाता था, पेपर लीक हो जाता था, वो ऐसा नहीं है कि कई सरकारों में लीक हुआ है। वो ये बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, ये इन सभी गवर्नमेंटों को और पेपर लीक वाले मामले में मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। जो बात मुझे लगती है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। बाकी आप ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी राजनीति करते रहिए, कुछ भी करिए, राजनीति चलती, राजनीति में हर चीज जायज है।
लेकिन पेपर लीक वाले मामले में कानून, पेपर लीक कानून में मुझे लगता है कि इन सभी पार्टियों को सहमति होनी चाहिए। बाकी में अपना कहे मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर लीक एक इससे इम्पोर्टेंट है। मुझे 2 योजनाएं मुझे ठीक लगी हैं अभी तक। इसी तरीके से अब आप समझिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें भी कुछ अच्छी योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी अच्छी योजनाएं नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जैसे नारी न्याय की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, और एक हाँ उनके में भी एक पक्की नौकरी का सिस्टम। अब ये देखना है कि नौकरी मिलना पेपर लीक के थ्रू और नौकरी क्या कहते हैं देना, नौकरी युवाओं को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने आप को लाने की कोशिश करी है। अब देखना ये है आने वाले समय में कि युवा किसकी तरफ जाना जाता है। बात दोनों की सही है, वो कह रहे हैं पेपर लीक होगा, हम कागज लाएंगे, हम बख्शेंगे नहीं, ये कह रहे हैं हम पक्की नौकरी देंगे। दोनों की बातें अच्छी है, अब ये देखना है। पर आदेश जी एक चीज और भी है, जैसे मैंने अब आपने एक लाइन मुझे लगता है छूट गई, महिलाओं को इन्होंने कहा है, कांग्रेस की पहले बात करूंगा, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी, ये कांग्रेस ने अपने पत्र में जारी किया है। वहीं अगर बात करें हम भाजपा के संकल्प पत्र की, तो 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं, आगे 3 करोड़ को बनाएंगे। तो जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो योजनाएं लेके आई थी, मुझे लगता है कि उसे केंद्र तक, और दोनों पार्टियों ने महिलाओं के प्रति टारगेट किया है वोट बैंक की तरफ, क्योंकि महिलाएं इस देश में जिस तरीके से वोट देती हैं और वो ही गेम चेंजर साबित हो रही, वही नीतीश कुमार के लिए हुई। शराबबंदी में उन्हें 2020 में फायदा उसका मिलता है, लार्जेस्ट पार्टी बनकर आते हैं। और बीजेपी जो बार बार साइलेंट वोट करती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े मंचों से वो कह चुके हैं कि भाई मेरा जो साइलेंट वोट है वो मेरी बहनें हैं। देखिए, मैंने अपनी पहली बात में कहा कि कांग्रेस ने नारी शक्ति को लेकर भी, नारी न्याय को लेकर भी कई बातें कही हैं, और बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में नारियों को लेकर आगे बढ़ाने का काम किया है, तो कोई दो राय नहीं। बस देखना ये है, अब आप पिछली बार की बात समझिए, पिछली बार एक राहुल गांधी बहुत बड़ी योजना लाए थे, वो बोले थे 72,000 रुपए हम युवाओं को देंगे। वो बात अपनी जनता तक नहीं पहुंचा पाए। अगर वो जनता तक पहुंच गई होती तो 72,000 कम नहीं होता है, एक युवा के लिए 72,000 इंपॉर्टेंट होता है। मुझे उस समय पे घोषणा पत्र पाया था तो मैंने कहा था ये इसकी अच्छी लाइन है, हो सकता है कि, लेकिन उधर नहीं गया। आप लोगों को साथ ये है कि जितना आप घोषणा पत्र लाए हैं, दोनों ही पार्टियों को अपना प्रचार करना चाहिए, कायदे से करना चाहिए। जिसका प्रचार अच्छा होगा, जिसकी चीजें अच्छी होंगी, उसको जनता पसंद कर लेगी और जनता ही फिर गारंटर बन जाएगी। जैसा कि आप पूछते हैं, गारंटी तो सब दे रहे हैं, जनता गारंटर बन जाएगी। दिक्कत क्या है ना कि कांग्रेस तो अपनी किसी चीज को जनता के बीच उस तरीके से नहीं ले जा पा रही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, श्वेता दुबे जी की पार्टी लेके जाती है। अगर आप मान लीजिए कि वो इनके पास भी है कि मैं 30 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, 30 लाख सरकारी नौकरी। मैं तो दोनों का सोशल मीडिया भी देखता हूँ, दोनों भी अपने सोशल मीडिया से बराबर प्रचार कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो ज्यादा प्रचार कर ले जाते हैं, वो कम प्रचार कर ले जाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात ये भी आती है, पिछले 10 सालों से मैं यही बात सुनता आ रहा हूँ कि बीजेपी की मीडिया स्ट्रांग है, सोशल मीडिया स्ट्रांग है, उनका IT सेल स्ट्रांग है। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया, जो बात नेता पिछले 10 साल से यही बात कह रहे हैं, तो वो उस बात को अपनी स्ट्रांग क्यों नहीं कर लेते। एक बार आप उसको, भाई आपके पास 5 साल था ना, आप 5 साल पहले आप उसको स्ट्रांग कर लेते, तो आज आप ये कहने की स्थिति में नहीं होते ना कि नहीं बीजेपी की स्ट्रांग है, हमारी वीक। अरे आपके पास कैसे वीक है, आपके पास भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास भी सिस्टम वही है, इंटरनेट सबके पास वही है, फोन वही सबके पास है, सिस्टमैटिक सिस्टम वही है, ग्राफिक्स डिजाइनर सब वही है। तो आप अपनी बात पहुंचाने के लिए सीधे सीधे ये क्यों कह देते हैं कि उनकी स्ट्रांग है, हमारी थोड़ी स्लो है। अरे 10 साल हो गए, खाते सीध हो जाते हैं अपने आप। वो तो कह रहे हैं खाते सीध हो जाते हैं, हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। खाते सीध करना, प्रचार करना, देखिए वो एक अलग बात है, वो एक क्षण। बिल्कुल, श्वेता जी के पास आऊंगा मैम, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक की कमांड है, फिर आके आपसे कुछ जो महिला न्याय की बात और एक लखपति जो बहनें बनाई जा रही हैं, इस योजना को भी लेकर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं श्वेता दुबे के पास, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। मैम, 25 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य बीमा बनाम 70 साल के ऊपर आयु वर्ग के हर बुजुर्ग को इस योजना में, मतलब कि आयुष्मान योजना में लाना, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, यहाँ तो सीधे कह दिया 1 करोड़ बहनें लखपति बन चुकी हैं, अब 3 करोड़ बहनों को बनाया जाएगा। तो एमपी में जो आपका जीत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा वो रहा लाडली लक्ष्मी बहना योजना। उसने महिलाओं को जो कनेक्ट किया, क्या वही हम सेंट्रल में भी देख रहे हैं? लेकिन आज मुझे ख़राब लगा, उस 4 लोगों में सिर्फ एक महिला थी इस स्टेज पे जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था। उसमें मुझे उम्मीद थी कि जैसे हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी 2 महिलाएं 3 महिलाएं हो सकती थी। देखिए, पिछले 10 सालों में महिलाओं को जो स्थान भाजपा ने और मोदी सरकार ने दिया है वो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया है। जैसे कि लखपति दीदी योजना है, हमने एक लुभावना वादा नहीं किया था कि आप मुझे वोट देंगे तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ऐसा हमारा वादा नहीं था। हम समाज के उन वर्गों तक पहुंचे जिनको वास्तव में जरूरत थी। हमने कोई जिसे कहते नहीं है कि लालच दिखाना, ऐसा नहीं किया था। और हमने अपने जो संकल्प पत्र में लखपति दीदी से मतलब ये है कि जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास ईंधन की सुविधा नहीं थी, मतलब टोटल घर में जो महिलाओं को एक आवश्यकता होती है, मकान की, गैस की, अन्न की, नलों में जल की और शौचालय की, ये सब सुविधाएं हमने प्रदान करी। तो इसके लिए हमने जहां जैसा हुआ पैसे दिए गए, उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बांटे गए, इस तरह करके हमने इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और इससे हमारी नारी शक्ति मजबूत हुई। और इसी के साथ जो पिछले इतने सालों से नारी वंदन बिल पड़ा हुआ था जिसका किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी, उनके सामने बिल फाड़ के फेंक दिया गया था सदन में, वो अधिनियम बना। नारी शक्ति का जो प्राचीन काल में सम्मानित स्थान भारत देश में था, उस स्थान को दिलाने के लिए पुनः मोदी सरकार प्रयत्नशील है और इसी संकल्प पत्र में इस चीज की भी पुष्टि उन्होंने की है। मैम, नारी सम्मान की बात आती है लेकिन अभी भी हालात उस तरीके से नहीं है। 10 साल पहले जो थे वही 10 साल इन 10 साल नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले जो थे, मैं वो बातें नहीं करूंगा, मैं वो बात ही नहीं करूंगा। अगर अभी आप पिछले 10 साल के रिकॉर्ड उन राज्यों में देख लें या किसी के भी राज्य में देख लीजिए, सरकार किसी की भी हो, कानून व्यवस्था में हम थोड़ा डाउनफॉल पे आए हैं। मैं वो बातें नहीं करूंगा कि जंतर मंतर में पहलवान हैं, वो तो विचाराधीन मामला है कोर्ट में। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ा है, हिमाचल में बढ़ा है, उत्तराखंड में बढ़ा, मैं तो ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक राज्य को टारगेट करके या उसके पीछे लगने से मतलब नहीं है। हाँ, कमी आई है ये बात मानना, लेकिन उस तरीके से चीजें नहीं बदली जैसे हम लोग को सपने दिखाए गए थे। नहीं, असल में देखिए, हम लोग एक छोटे से शहर में रहते हैं और यहाँ किसी भी चीज का बड़ा स्पष्ट प्रभाव दिखता है, लेकिन मैं बीजेपी में हूँ या इसलिए बीजेपी के पक्ष में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलापों में जो एक स्थिरता, एक सुरक्षा आई है, वो हम उसको प्रत्यक्ष महसूस कर रहे हैं। व्यापारी सुरक्षित हुआ है, महिला सुरक्षित हुई है, हमारे युवा सुरक्षित हुए हैं। एक राजनीतिक बात नहीं है, मैं एक महिला होने के नाते आपको बता रही हूँ, एक माँ होने के नाते आपको बता रही हूँ कि हम सुरक्षित हुए हैं। और रही बात राजनीतिक अधिकारों की, वो एक अलग चीज है। वो एक बार जैसे हम सब महिलाएं हैं तो हमको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो महिलाएं एकदम निचले उससे आती हैं उनको धीरे धीरे इम्पैक्ट तो बीजेपी ने बहुत अच्छा डाला है। अभी मैं जब पिछले दिनों मध्य प्रदेश के चुनाव में था आदेश जी, तो मैं वहां देख रहा था, जब मैं पूछता था कि भाई लाडली बहना योजना से आपको जो पैसा मिलता है उनका करती क्या है आप, तो उनका साफ और स्पष्ट सीधे एक ही चीज वो कहती थी कि अब हमें किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं मिलती है। अगर महीने में 2000-3000 रुपये आ रहा है तो अगर हमें कुछ करना है,
हम कुछ करना चाहते हैं, हमने सिलाई मशीन ले ली है, हमने ये कर लिया है, हमने कोई और रोज़गार के सामान ले लिया है जिससे हम रोज़गार कर सकते हो। तो इस तरीके की महिलाएं बात करती थी। वो तो मैं मान ही रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने खुद चीज़ें वो देखी हैं। वही सेम चीज़ कांग्रेस ने भी कही थी अपने घोषणा पत्र में। वहाँ पर उल्टा था। वहाँ पर जब बात की गई कि हम आपको 2500 रुपये महीना देंगे और हर 3 महीने में ये किस्तें आएंगी। रक्षाबंधन से पहले भी वो किस्त नहीं थी, लेकिन 251 रुपये सारी बहनों के खाते में पहुंचे थे। शिवराज जी ने जैसा वादा किया था। फिर मुझे लगता है 17 को वोटिंग थी और 10 तारीख को सबको किस्त आ गई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि एमपी से ये उठा और कहीं अभी ये उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर उन योजनाओं के नाम अलग हैं, लेकिन उतना फ़ायदा मिलता दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना खूब बन रहे हैं, शौचालय खूब बन रहे हैं, उज्ज्वला योजना का खूब हमें असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सूर्य योजना है उसमें कहीं ना कहीं अभी अधिकारियों को बहुत काम करने की, आदेश जी, वहाँ पर बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी इस पर क्या राय है? कहा कि कोई भी योजना 99.9% लागू नहीं हो पाती है। एक योजना आप भूल रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी इसको बहुत वो किया है, विकसित भारत के अंतर्गत आई है, नमो दीदी ड्रोन योजना। हाँ, ड्रोन ड्राइवर बनाने के लिए, बिल्कुल, माध्यम से ड्रोन के द्वारा यूरिया का छिड़काव करना, जो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता था, उसको बहुत सुगम बनाया गया है। और एक ड्रोन खरीदेंगे, मतलब जो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदी, और वो सबको ये उपलब्ध कराएंगी। तो ये योजना भी, मतलब मोदी सरकार ने हर योजना में महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखा है, क्योंकि नारी ही परिवार का आधार होती है। इस चीज को समझा है उन्होंने। राशन कार्ड हमारे नाम हुआ है, और जितनी भी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड भी लगता है मुझे महिलाओं के नाम है जी। आदेश जी, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ महिला वोट को टारगेट किया जा रहा है और पुरुष वर्ग नाराज हो जाए? आदेश जी, देखिए मेरा हमेशा से मानना रहा कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही या तो अपर क्लास की सोचती है या तो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग को बहुत कम सोचती है, क्योंकि ये मानते हैं कि मध्यम वर्ग इनका वोटर नहीं होता है, कि वोट डालने जाता ही नहीं। ऐसा नहीं है। अब मध्यम वर्ग के लोग भी वोट डालने जाते। कहीं जब वो योजनाएं अगर आप देखिए, अगर वो पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो पेपर कानून की बात कर रहे हैं। लोगों ने भी जो है मध्यम वर्ग को टारगेट किया। मध्यम वर्ग में जो मैंने कहा ना कि अभी वो 70 साल से अब जो है उन्होंने कह दिया है कि कोई भी हो XYZ, हम उसको आयुष्मान पे ले आएंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अब मध्यम वर्ग को टारगेट करना शुरू किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर वो मध्यम वर्ग को जाले छोड़े, क्योंकि मध्यम वर्ग बहुत गंभीर, मध्यम वर्ग भी अच्छी होती है, और वो शहर में रहता है और गांव में जो बताता है वो होता है। हालांकि गांव वालों को इस समय बहुत अच्छी है भाई, दोनों ही की, मैं देखिए दोनों की बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं, बिल्कुल करता हूँ। अब देखना ये है कि राहुल गांधी अपने आप को पिछली बार 72,000 नहीं बेच पाए, नहीं कर पाए थे, कि वो 72,000 को प्रचारित नहीं कर पाए थे। पिछली बार उन्होंने कहा था मैं 72,000 आदमियों को दूंगा, नहीं कर पाए थे। इस बार देखना है कि वो अपनी पक्की नौकरी और क्या कहते हैं नारी शक्ति, MSP, इन सभी योजनाओं को आगे लेकर वो चले हैं। क्या वो इस बार आगे चल पाएंगे, ये तो 4 जून को ही पता होगा। और इसी तरीके से मोदी जी को भी देखना है कि जिस तरह के राहुल जी चल रहे हैं उस तरह के मोदी जी भी अपना एक अलग, मोदी जी का अपना 10 साल का एक कार्यकाल हो गया है, उनका एक विजन अलग हो गया है। उनके हर उसमें आ रहा है मोदी की गारंटी 24/7, और वो बोलते हैं 24/47 तक, उसको पूरा इलेबरेट भी करते हैं। 24/7 वो उसको इलेबरेट भी करते हैं, क्योंकि 2047 और 24 घंटे वाला भी उनका चल रहा है, गारंटी वाला। अगर आप उसका कोई भी विज्ञापन उठा के देख लीजिए तो उसमें यही बात आती है। अभी मैं दोनों के ही जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कितनी आसान भाषा में कौन समझा रहा है अपने मैनिफेस्टो को। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के भी आप क्लिप्स देखिए, बहुत छोटी सी बात, एक योजना का एक चेंजमेंट तो आया है। आदेश जी, मानिएगा आपकी चेंजमेंट आया है कांग्रेस के प्रचार में इस बार, कुछ आया लेकिन चेंजमेंट आया। कहीं ना कहीं एक क्लिक आया है
ये नहीं कह सकते। मैंने अभी वही देखा। अब उसमें भी मैं थोड़ा टेक्नोक्रेट हूँ, इन सब चीजों को बड़ी ही बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि जैसे अभी फोन का एक स्टाइल चल रहा है, जैसे आप दिन भर रील देखते होगे, आप रील स्वैप करके देखते होगे, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो दो तरीके का फोन यूज करने का तरीका होता है। जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ तो फोन को लिटाकर तब उसको आपसे डिबेट कर रहा हूँ, और एक होता है कि सीधा खड़े रख के। तो मैं वही देख रहा था कि अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो का छोटा छोटा वीडियो देखिए तो वो हॉरिजॉन्टल है अभी भी, और जो आज इनका रिलीज हुआ है संकल्प पत्र, उसका एकदम रील के अंदाज में है। बिल्कुल अब होगा वो तो रेशियो सेट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वीडियो पिछले जब से रील का ट्रेंड आया है तब से वो रील फॉर्मेट में ही ले आई है, और ये बाध्य कर दिया गया है सारे पेजों को और उनके जो हैंडलिंग करते हैं और उनके मैनेजर्स को। तो फिर ये है, सोशल मीडिया पर तो आप थोड़ा पीछे हैं। कांग्रेस के लिए बात है कि उस तरीके से अपनी चीज़ को दिखा नहीं पाती है, चाहे वो ये कर्ज माफ़ी की बात हो, जब वो यूपी में चुनाव लड़ रहे थे या एमपी में लड़ रहे थे उस तरीके से नहीं कर पाए। बिजली बिल माफ़ की बात उन्होंने पहले स्टार्ट की, लेकिन वो अपनी चीज़ों को उस तरीके से लोग जनता के बीच ले जा ही नहीं पाए। अब जैसे उनका एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अग्निवीर योजना जो भी चल रही है वो आएंगे सत्ता में तो उसको खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना खत्म करने का तो प्लान है, लेकिन अग्निवीर योजना को आगे स्टैब्लिश करने का अगर कोई प्लान होता तो वो एक अच्छा होता। जैसे उसमें कुछ नहीं कहते, हम सत्ता में आएंगे, हम अग्निवीर योजना है, हम इसको 3 साल का वो कह रहे, हम इसको 6 साल बढ़ा के और इस पे पेंशन कर देंगे। पब्लिक उस पे विश्वास करती। आप कहते हो जो चीज जिसको मिल रही है, आज अगर वो चीज उसकी खत्म हो जाएगी तो पब्लिक आपसे नाराजगी लेगी। आप कह दो ये नहीं ठीक है, और फिर घूम फिर के बात वही आएगी कि बीजेपी जो बार बार कहती है, मोदी कहते हैं कि ये जो देश को योजनाओं को बंद करने का काम कांग्रेस करना चाहती, घूम फिर के बात उन्हीं सब में आ रही है। वही कहने का मतलब है कि अपनी योजनाओं को कौन आगे तक पहुंचा पाएगा, कौन जनता तक ले पाएगा, ये हम लोग को 4 जून को ही पता चल पाएगा। हाँ, और बिल्कुल एक उत्सव की तरह आज बकायदा कार्ड आ गए हैं दोनों। उत्सव में हम लोग को थोड़ा थोड़ा खुशनुमा माहौल बनाए रखिए। मैं अपने साथी नेताओं से भी आपस में कहता हूँ कि आपस में झगड़ो मत। 4 जून के बाद तुमको भी यही रहना है, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं कहता हूँ झगड़ा मत करो। फिलहाल आप लोग अपनी बात करो। मुझे तो लगता है ये मेला है, ये उत्सव है, इस उत्सव के पासेस दोनों जिसको जनता ज्यादा अच्छा पसंद कर ले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी आपका, और श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ और उसके बाद उसमें लगातार जो सियासी घटनाक्रम था ना, किसी ने कहा चोरी का है, किसी ने कहा कि भाई इन्होंने तो हमारे बिंदु चुरा ली, लेकिन सबका मोटिव अलग है। और अगर आपकी चीज़ आप नहीं जनता के बीच ले जा पाएंगे और जनता को पता ही नहीं होगी कि कांग्रेस की है या भाजपा की है, तो जो उसको पहले लेके जनता के बीच चला जाएगा वो चीज़ उसको मिल जाएगी। 4 जून को नतीजे आने हैं, कुछ ही दिन बचे हैं पहले चरण के लिए, और जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आते जाएंगे या जैसे चरण ख़त्म होते जाएंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये और तेज हो जाएगा। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है। मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है।